हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर बायोलॉजी क्लासेस ऑफ टीजीटी एंड पीजीटी। आज से मैं ये क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। टीजीटी, पीजीटी, एनएलटी की आप सभी लोगों को पता है कि वैकेंसीज निकलती रहती हैं। बस क्या होता है, लोग ब्लेम करते हैं कि वैकेंसी कम है एंड एनीथिंग एक्स्ट्रा। बहुत सारे रीजंस खड़े हो जाते हैं कि इसलिए नंबर नहीं आया, इसलिए नंबर नहीं आया। बट मैं आप सभी को ये बता देती हूँ कि किसी भी चीज़ को अगर आप एक बोझ लेकर, एक बोझ समझकर अगर पढ़ेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। आप अगर इंटरेस्ट लेकर किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो सक्सेस आपके साथ होगी, आपके पीछे होगी। और कभी भी ये सोचकर ना पढ़ें कि हमें एक जॉब चाहिए, हमें पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आप जब तक उस चीज़ को, जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को इंटरेस्ट लेकर नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, ना ही पैसा आएगा और ना ही कुछ आने वाला है। अगर आप उस चीज़ को इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहे हैं देन पैसा भी आएगा और शोहरत और रुतबा भी आएगा। तो आज से मैं क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैं आप सभी को बता दूँ कि वैकेंसीज़ निकलने जा रही हैं 2022 में, ये कंफर्म है। और इसमें क्या है कि सबसे पहले किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए एक प्लान बना लेना चाहिए। एक प्लान का मतलब है कि मीन्स हर सब्जेक्ट, हर कंपटीशन, हर एग्ज़ाम के लिए एक सिलेबस रहता है। तो आपको अपने टेबल पे सबसे पहले वो सिलेबस रख लेना चाहिए। तो आज मैं आपको सबसे पहले टीजीटी में जूलॉजी का सिलेबस बताने जा रही हूँ। तो आप अपनी कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठें। ये सिलेबस का पार्ट नंबर 1 है। तो पार्ट नंबर 1 में क्या है कि मैंने 14 टोटल फाइलम रख दिए हैं, जिसमें सिलेबस में जो स्पीसीज़ आएगी सिर्फ वही स्पीसीज़ के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, नेचर, लाइफ साइकिल एंड डिसीज़ कोज्ड बाय फॉलोइंग स्पीसीज़। आप सभी को यही पता चल रहा होगा कि ये जितनी भी स्पीसीज़ हैं इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या एलटी ग्रेड हो। देन कम ऑन फर्स्ट फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ में एंटमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लेना। And second phylum is Porifera, Leucosolena and Cycon. And third is Coelenterata, Hydra, Obelia, Aurelia. Fourth is Platyhelminthes, Fasciola, Taenia. 5 is Nematoda, Scaris and Helminthes. 6 is Annelida, Naris, Ferritima, Leech. Orthopoda, Cockroach, Musk, Mosquito, Brown. 8 is Mollusk, Pila. 9th is Gynodermata, starfish. 10th is Chordata, Herdmania, Amphioxus, Vertebrata, Scalidon. 11th is Amphibia, Rana, it's means frog. 12 is Reptilia, Uromastrix and Lizard. 13 is Apes, Columba, it's mean pigeon. 14 is Mammals, in mammals rabbit. इसमें टोटल 14 फालम है, जिसमें कि एलटी ग्रेड के 2018 के क्वेश्चन पेपर को आप उठा के देख लीजिए। 23 क्वेश्चन सिर्फ 9 इकाइनोडर्मेटा, यानी कि 9 तक जो इकाइनोडर्मेटा फाइलम है यहाँ तक 23 क्वेश्चंस रखे हुए आए हैं। यानी कि ये 9 फाइलम तक ही इतना इम्पोर्टेंट है कि 23 क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं। और इन सभी स्पीसीज़ की क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, नेचर और लाइफ साइकिल और इनसे होने वाली डिसीज़ को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एंड कम ऑन कॉर डेटा, ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ भाई लास्ट ईयर अगर 2018 में टीजीटी, पीजीटी, एलटी एवरीथिंग कहीं क्वेश्चन नहीं आया होगा तो इट्स मीन कि 2022 में भी नहीं आएगा। नहीं, पक्का किसी का भी नहीं होता है कि किस में से क्या क्वेश्चन आ जाए। हमें मतलब होता है पढ़ने से, मीन्स कि आपको इंटरेस्ट लेना है। जब आप प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे, एक सिंगल स्पीसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जब आप सिंगल सेल के बारे में पढ़ेंगे, देन सिंगल सेल से डबल सेल्स, मल्टीपल सेल्स कैसे बने, उसमें पोरीफेरा में जाएंगे। पोरीफेरा से फिर और ज़्यादा एवोल्यूशन हुआ तो सिलेंट्रेटा में जाएंगे।
प्लेटीहेल्मिन्थस में जाएंगे, फिर उसके बाद नेमेटोडा में और ज़्यादा एवोल्यूशन बढ़ जाता है, एनिलिडा में और ज़्यादा एवोल्यूशन बढ़ जाता है, ऑर्थोपोडा में और ज़्यादा एवोल्यूशन बढ़ जाता है, फिर मोलस्क, इकाइनोडर्मिटा में ऐसी क्या खूबी है। देन जब हम इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें हमें समझ आती हैं। अब बात करते हैं कोर डेटा में। सभी को पता है कि कोर डेटा से ही जो है मेन स्टार्टिंग हुई है कि हाँ भाई अब जो है इवोल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा था। कोर डेटा में स्कॉलिडोन, पर्टिब्रेटा, एम्फियोक्सिस, हार्डमनिया ये सब एग्जाम्पल्स हैं। जब हम इनको सही से देखेंगे तब हम जाकर सही से पता ये चल जाएगा कि हाँ भाई कैसे कैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ। उसके बाद कोर डेटा के बाद एम्फीबिया आया। एम्फीबिया में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जो पानी में भी रहता था और वो ज़मीन पर भी आ गया। तो एम्फीबिया में ये कैरेक्टर शो हुए। फिर उसके बाद आया रेप्टिलिया। रेप्टिलिया की स्किन क्या होती है? रेप्टिलिया की स्किन होती है मॉइस्चराइजिंग लाइक, यानी कि दलदली सी। तो इससे ये साबित होता है कि जो रेप्टिलिया के जितने भी स्पीसीज़ हैं कि वो कहीं ना कहीं जो है वाटर से रिलेशन रखते थे। फिर रेप्टिलिया के बाद आते हैं एप्स पर। जो एप्स यानी कि जितने भी पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, इन सभी का जो एवोल्यूशन हुआ है वो रेप्टिलिया से हुआ है। इनके जो पंख होते हैं, इनकी जो एक आर्कियोप्टेरिक्स है जो कि बर्ड अब नहीं रही है, बट उसके फॉसिल से ये पता चला है कि हाँ भाई एप्स यानी कि बर्ड्स वगैरह का जो एवोल्यूशन हुआ है वो रेप्टिलिया से हुआ है। और एप्स के बाद आते हैं मैमल्स पे। मैमल्स आप सभी को पता है कि हम सभी मैमल्स में आते हैं। देन मैमल्स जो है वो सबसे ज़्यादा इवोल्यूट प्रजाति में आता है। तो हम किसी चीज़ को इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं देन मज़ा ही आता है, तो हम मन करता है कि उसको हम कम्प्लीटली पढ़ें। नेक्स्ट कम ऑन पार्ट सेकेंड, टीजीटी पीजीटी सिलेबस बायोलॉजी पार्ट सेकेंड। इसमें सेल बायोलॉजी आता है। आप सभी को पता है कि सेल बायोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट है। सेल बायोलॉजी से लगभग 16 to 20 क्वेश्चंस हर क्वेश्चन पेपर में आते हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो या फिर टीजीटी पीजीटी एनएलटी किसी का भी हो। इसमें माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, माइटोसिस एंड म्यूसिस सेल डिवीज़न में आता है जो कि बहुत ज़रूरी है। इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। गैमेटोजेनेसिस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, क्रोमोसोम्स। सेल बायोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ज़्यादा डीप पढ़ना और बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड नाउ कम ऑन इकोलॉजी। इकोलॉजी में इकोसिस्टम एंड पॉल्यूशन है। टीजीटी पीजीटी इसमें मस्ट है। टीजीटी पीजीटी में इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इकोलॉजी में। अब बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। मस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें जो जितने भी सिस्टम्स हैं, यही सिस्टम्स जो हैं लगभग सिंगल 19 to 25 क्वेश्चंस बना देते हैं और ये हर क्वेश्चन पेपर में परमानेंट है। और किसी टॉपिक को हम कह सकते हैं कि इसमें ये परमानेंट नहीं है, बट ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये सारे सिस्टम्स में से क्वेश्चंस आना परमानेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। मैं कह देती हूँ कि एंडोक्राइन सिस्टम इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंगल एंडोक्राइन सिस्टम्स में से लास्ट 2018 एलटी ग्रेड के पेपर में 9 क्वेश्चंस रखे हुए आए थे, जबकि टोटल ह्यूमन फिजियोलॉजी में से 19 क्वेश्चन 2018 एलटी ग्रेड पेपर में आए थे। तो एंडोक्राइन सिस्टम आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी एलटी सभी एग्ज़ाम्स के लिए। अब आते हैं बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, एंजाइम्स। ये सब हम 12th 9th 10th 11th 12th से हम पढ़ते आते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट होता ही है, बट ये है कि ये बेसिक पता होने के बावजूद हमें आसानी से समझ आता है। अब आते हैं एम्ब्रियोलॉजी पे। एम्ब्रियोलॉजी में मैं बताती हूँ 2021 की लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप उठा के देखना। कोक और हैन के आउटलाइन डेवलपमेंट में से क्वेश्चंस आए थे। अब बचे कुछ जो टॉपिक हैं वो मैमेलियन प्लेसेंटा, जो जियोग्राफी, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन,
इन सब को भी अच्छे से पढ़ लेना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, हमें सिलेबस से मतलब होता है। तो ये जूलॉजी पार्ट का सिलेबस है। तो ये आज मैंने जूलॉजी का सिलेबस बताया है, एंड देन कल मैं आपको बॉटनी का सिलेबस बताऊंगी टीजीटी के लिए, एंड पीजीटी के लिए जूलॉजी के लिए यही कंप्लीट है। और एक दो स्पीसीज़ हैं, वो जब मैं आपको सिलेबस कराना स्टार्ट कराऊंगी तो वो मैं आपको करा दूंगी। एंड देन एलटी ग्रेड में भी यही कुछ है, बस एलटी ग्रेड में टीजीटी पीजीटी के बायोलॉजी और बॉटनी के, जूलॉजी और बॉटनी के ये दोनों सिलेबस आ जाएंगे। और इसमें क्या होता है, जीके ज़रूर आता है। एलटी में आपको जीके अलग से पढ़ना ही पड़ेगा, एंड ये 30 से 40 मार्क्स का, 30 मार्क्स का आता है। जो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको अलग से पढ़ लेने हैं। एंड आप इसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लें, इसकी मैं आपको प्रिपरेशन कराने जा रही हूँ। और आपको जो भी हेल्प होगी, जिस भी चीज़ के लिए हेल्प चाहिए, आप मुझे कमेंट करें और आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको सब बताऊँगी। एंड थैंक्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल।